डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पे रोजे रखना फर्ज कर दिया गया है। फर्ज इबादत है, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। यानी पिछली शरीयतों में भी रोजा फर्ज था। क्यों फर्ज किया गया? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ। गिनती के चंद दिन हैं, सारा साल नहीं, कई महीने नहीं, चंद दिन। ये भी नहीं फरमाया कि एक महीना, महीने का लफ्ज नहीं है, गिनती के चंद दिन हैं। फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले, यानी कज़ा रोजे रख ले। बीमारी या सफर की हालत की वजह से अगर रोजा छोड़ना पड़े तो गिनती पूरी करना जरूरी है। 29 का महीना है तो 29 की गिनती पूरी करेगा, 30 का महीना है तो 30 की गिनती पूरी करेगा। और जो लोग ताकत रखते हो वो एक मिस्कीन का खाना फिदिया दे दें। यानी अगर ऐसी बीमारी है कि जिसमें शफा याब होने की उम्मीद नहीं तो फिर वो फिदिया दे दें। बस जब कोई खुशी से नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है। और ये कि तुम रोजा रखो तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। ये जुमला बड़ा अहम है। बस जो कोई खुशी से नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है। ये फिदिया देने से मुतल्लिक भी है और ओवरऑल भी एक उसूल भी है जिंदगी का जो हमें बना लेना चाहिए। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुन लह, कि नेकी का जो काम भी हम करें दिल की खुशी के साथ करें। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों से खिताब किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब ईमान वाले हैं। ईमान की निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें पुकारा है, लिहाजा हमें अपनी ईमान की कदर व कीमत जाननी चाहिए और इस ईमान पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर रोजे की फर्जियत का बता दिया गया कि एक फर्ज इबादत है। और फिर रोजा उन अहकामात में से है, यानी वो शरई हुक्म है जो हर जमाने में रहा है, यानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पहलों के लिए भी ये फर्ज था। रोजा क्या है? रोजा के लिए अरबी में लफ्ज सोम इस्तेमाल होता है। सोम का लफ्ज सियाम से है, जिसका माना होता है रुक जाना। और शरीयत में तुलुए फजर से गुरूब शम्स तक रोजा तोड़ने वाली चीजों को छोड़कर अल्लाह की इताअत बजा लाने का नाम रोजा है। यानी उन चीजों से बचना जो रोजा तोड़ने वाली हो और रोजे की हालत में अल्लाह की इताअत के काम करने हैं। और बजाते खुद रोजा रख कर हम दरअसल अल्लाह ताला की इताअत का सबूत दे रहे होते हैं। रोजा एक फर्ज इबादत है। मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु से कि उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, मस्सौम, रोजा क्या है? क़ाला फर्ज़ुन मुज्ज़ियुन। आपने फरमाया ये ऐसा फर्ज है जो किफायत करने वाला है, जिस पर जज़ा दी जाने वाली है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको एक फर्ज इबादत करार दिया। इस्लाम की बुनियाद जिन चीजों पर कायम है उनमें से एक रोजा रखना है। और फर्ज रोजे साल में सिर्फ एक ही बार फर्ज है, और वो रमजान के महीने के। और मकसूद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, यानी रोजे की फर्जियत की हिकमत बयान की जा रही है, और वो है कि तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का तकवा इख्तियार करो। गोया हमें हमारा जो रोजा रखने से हदफ है, रोजा तो एक अमल है ना, और जहाँ हमने पहुंचना है वो क्या है? वो तकवा है। तकवा हमारी मंजिल है कि हमने तकवा इख्तियार करना है। लिहाजा रोजा रखने के मकासद में सबसे अव्वल अहम तरीन मकसद तकवा का हुसूल है, और यही इसकी सबसे बड़ी हिकमत है, सबसे बड़ी मसलहत है। इसके अलावा जो दीनी, दुनियावी, तिब्बी, इज्तिमाई मसलहतें हैं वो सब सेकेंडरी हैं, सानवी है। रोजा इसलिए नहीं रखना कि हम इस बहाने डाइटिंग कर लेंगे, या हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी, या हमारा वक्त बच जाएगा, दिन पर खाना पकाने और खाने से फारिग रहेंगे, या और कोई फायदे, वो सब सेकेंडरी है। वो नियत में नहीं होने चाहिए। असल नियत क्या होनी चाहिए कि मैं रोजा इसलिए रख रही हूँ ताकि मुझे अल्लाह का तकवा हासिल हो। तकवा का लफ्ज जो है ना, ये वाओ काफ या के मादे से माखूज है, जिसका मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज के साथ दूर हटाना, दफा करना, एक चीज को दूसरी चीज से हटाना। मुत्तकी आदमी अपने आप को नेक अमल के जरिए नाफरमानी से और अल्लाह के अजाब से बचाता है। और तकवा की तारीख में बहुत से अक़वाल मिलते हैं। उन सब को अगर पढ़ें तो उनका खुलासा ये निकलता है कि अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी की खातिर नेक अमाल करना
اور اس کی ناراضگی اور عذاب کے ڈر سے معاصی اور گناہ چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، یعنی روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور پھر یہ کیا شمار ہوگا؟ نیک عمل شمار ہوگا، یعنی یہ نیک عمل اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اور پھر اس روزے میں کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے روزہ فاسد ہو، اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اس کی حکم عدولی سے بچتے ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ روزے کو فاسد کرنے والے کام چھوڑنے، بلکہ اس تربیت سے عملی زندگی میں وہ سارے کام چھوڑنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں۔ تو گویا ہمارے سامنے دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نے ان نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے، ان کاموں کی طرف دوڑنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں۔ اور یہ صرف یہی کافی نہیں، اس سے تقویٰ حاصل نہیں ہوگا، یہ آدھا کام ہے۔ دوسری طرف ہمیں گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ہمیں جن کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچنا بھی ہے۔ کرنے کے کام کرنے ہیں اور نہ کرنے کے نہیں کرنے، یہ دونوں جب اکٹھے ہوں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا۔ اچھا، دیکھا کیا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ان کاموں کو نہیں چھوڑتے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ کس طرح ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کی خاطر حلال اور من پسند چیزوں کو چھوڑتے ہیں روزے کے دوران، اور پھر اللہ ہی کی خاطر حرام چیزوں کو بھی چھوڑتے ہیں۔ یعنی روزے میں کھانا پینا اور جماع وغیرہ منع ہے، ان کو وقتی طور پر حرام کیا گیا، حالانکہ حلال کھانا اور حلال ریلیشن شپ جو ہے ہسبینڈ وائف کا، وہ ایک عبادت ہے، لیکن روزے میں اس سے منع کیا گیا، ہم منع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اب اللہ کی خاطر وہ کام بھی نہیں کرنے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ پھر یہ کہ روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس سبق کو یاد کر کے اپنی عملی زندگی میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی نگرانی کو محسوس کرنا ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم اکیلے ہوں، ہم سب کے درمیان ہوں، ہم خرید و فروخت کر رہے ہوں، ہم کسی عورت سے بات کر رہے ہوں، کسی مرد سے بات کر رہے ہوں، ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں، ہم کسی شادی کی محفل میں ہوں، ہم کسی غم کے موقع پر ہوں، ان تمام مواقع پر یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے منع کرتا ہے، وہ کام نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ عادت مضبوط کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نگرانی کا احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں پھر گناہ کم ہوتے ہیں اور نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ روزے کے ذریعے ہمیں اللہ کی نعمتوں کے شکر کا طریقہ بھی آتا ہے۔ جو بھوک لگی ہو اور کھانا بھی سامنے اور پھر نہ کھائیں تو پھر عام زندگی میں جب کھانا کھا سکتے ہو تو کھانا کھا کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اسی طرح باقی نعمتوں پر بھی یعنی شکر گزار بننا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ پھر اسی طرح روزہ رکھنے سے ہمارے نفس کی بھی تربیت ہوتی ہے، انسان کو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قابو میں کرنا آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں، ایک شہوات اور ایک شبہات۔ تو روزہ جو ہے وہ شہوات یعنی خواہشات پر قابو پانے کا اور اس طرح نفس کو کنٹرول کرنے کا، سیلف کنٹرول کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اور جب انسان طاقتور ہو جاتا ہے، ایمانی طور پر اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، تو پھر اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا، پھر وہ اپنے دشمن کو ہرا دیتا ہے، وہ اپنے دشمن پر بھی قابو پا لیتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نفس کے ذریعے ہم پر حاوی ہوتا ہے، اور جب ہم نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کی باغ پر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کہیں سے آ سکے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے۔ جب جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے تو اس وقت میں اس کے طبی فوائد میں نہیں جاؤں گی، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ سننے کو ملے گا، بہت کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک سے بھی ایک الگ طرح کی طاقت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ روحانی طاقت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر سستی وغیرہ بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جسم سے ٹاکسنز وغیرہ ختم ہوتے ہیں، تو اس کی عبادت میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ
अगर रोजा ना हो तो क़यामुल लैल ज्यादा मुश्किल होता है आम दिनों में, लेकिन रोजा रखने के बाद वही रातें होती हैं, वही दिन होते हैं, दिन को भी भूखे रहे होते हैं लेकिन रातों को भी देर देर तक इबादत करते हैं। तो ये रोजे की बरकत में से भी है, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह है कि रोजा आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर की सफाई करता जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिए नेकी के काम करना आसान हो जाते हैं। और इसी तरह रोजे के जरिए हमें दूसरे इंसानों की भी तकलीफ, दुख, दर्द, भूख, प्यास, उन चीजों का भी एहसास होता है। और इस तरह इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, दूसरों के लिए भी सोचता है। और असल इंसान यानी एक मुत्तकी और नेक इंसान वही होता है जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, बल्कि वो दूसरों की खैर और भलाई के काम करने वाला होता है। इंसान के अंदर अगर आजिज़ी हो, इंसान के अंदर शुक्र के जज्बात हों, इंसान के अंदर अगर फायदा पहुंचाने की सलाहियत हो, तो इंसान दुनिया में भी एक बेहतरीन इंसान बन जाता है, दुनियावी एतबार से भी और अल्लाह की निगाह में भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला को तकब्बुर पसंद नहीं। रोजे में आप देखेंगे कि जब इंसान को भूख लगती है या इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल करने लगता है, तो उसके अंदर एक आजिज़ी पैदा होती है। यानी वो भूख जो होती है ना, ये कमजोरी की कैफियत जो होती है, इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करती है। अब ये आजिज़ी जो है, अगर आम रोजमर्रा जिंदगी में इंसान के अंदर हो कि अगर अल्लाह ने इंसान को बहुत कुछ भी दिया हुआ है जिसकी बिना पर वो तकब्बुर कर सकता है, कोई इल्म है, माल है, हुस्न है, और बहुत सी नेमतें हैं, तो जब इंसान कुछ चीजों से भी महरूम होता है तो उसके अंदर आजिज़ी आती है। तो रोजा इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करता है, फिर इंसान के अंदर शुक्र पैदा करता है कि जब उसको वो नेमत मिलती है, जब वो इफ्तार करता है। और फिर तीसरी चीज है कि इंसान जब खुद पर जो कैफियत गुजरती हैं तो उसको दूसरों की कैफियत समझने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से वो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला बन जाता है। तो रोजा हमारे अंदर ये सारी चीजें पैदा करता है। लिहाजा से और भी बहुत सी हिकमतें हैं, लेकिन मुख्तसरन इनकी याद दहानी करानी थी कि ये हमने इन चीजों को हासिल करना है और इनको मद्देनजर रखना है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं चंद दिन है गिनती के, जो कोई बीमार है या सफर पर है तो दूसरे दिनों से रोजे रख ले, इद्दत गिनती पूरी कर ले। यानी रोजे कई महीनों, सालों या हफ्तों पर मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि चंद गिने चुने दिन है। और बीमार और मुसाफिर को फिर भी रुख्सत है। इससे हमारे दीन की खूबसूरती पता चलती है कि उसमें कैसी रियायत है। एक चीज जो फर्ज है, ड्यूटी है, लेकिन उसमें रियायत। हमें भी अपनी जिंदगी में इस चीज को लाना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम दूसरे इंसानों के साथ जब मामला कर रहे होते हैं, उनको कुछ जिम्मेदारियां सौंप रहे होते हैं, तो फिर उनका एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी होता है कि उनके अंदर बीमारी भी हो सकती है, उनके अंदर कुछ ऐसी मजबूरी हो सकती है कि जिसकी वजह से अगर वो अपना कोई काम पूरा ना कर सके, जैसे घर के मुलाजिम ही हो सकते हैं, तो वहां पर उनके साथ रियायत बरतने वाले हों। और वैसे भी जिंदगी में दूसरे इंसानों के साथ रियायत बरतना कि किसी ने अगर आपका हक पूरा नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, उसकी मजबूरी को, उसकी जरूरत को अगर इंसान समझे तो इंसान के लिए काम करना आसान हो जाता है। और फिर आप देखें वो अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जो शख्स बुढ़ापे बीमारी की वजह से यानी जिससे शिफा याबी की उम्मीद ना हो, रोजा रखने में मुशक्कत महसूस करे, वो मिस्कीन को खाना बतौर फिदिया दे दे। और इसका ये भी कहा जाता है कि ये इब्तिदा में आयत नाजिल हुई थी कि जो लोग ताकत रखते हैं और फिर नहीं रख सकते, यानी इब्तिदा में रियायतें ज्यादा दी गई थी, तो वो मिस्कीन का एक मिस्कीन का खाना फिदिया में दे दे। अब फिदिया का है जो खाना आप रोज खाते हैं, एक वक्त का दे दे। और आप देखिएगा फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुन लह, जो खुशी से नेकी करे उसके लिए बेहतर है। यानी जो कोई एक मिस्कीन से ज्यादा कई लोगों को खाना खिला दे तो ये उसके लिए बेहतर है। या फिर ये कि जो फिदिये के साथ साथ बाद में अगर हिम्मत आ गई रोजा रखे तो ये उसके लिए बेहतर है। वो अन तसूमू खैरुल लकुम, और ये कि तुम रोजा रखो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। यानी इब्तिदा में लोगों को शौक दिलाया गया कि रोजा रखना ज्यादा बेहतर है फिदिया देने से। और आम हालात में भी आप देखें कि अगर ऐसे बुजुर्ग हैं जो रोजा रखने में उन्हें ज्यादा मशक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो अगर कोशिश करें और रखना चाहें तो उनको रखना ही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, मैं ये नहीं रख सकूंगा, मैं ये नहीं कर सकूंगा। सेहतमंद अच्छे भले लोग भी आप देखें कि
बाजू का सख्त गर्मी होती है तो वो सोचते हैं कि लगता है इस साल मेरे से रोजे रखने मुश्किल होंगे, या कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो इंसान पहले से घबरा उठता है। तो ये अगर ये बात याद रहे, व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यानी अगर तुम्हारे सामने इसका अजर आ जाए और इसका फायदा तुम्हें पता चल जाए तो फिर तो तुम रोजा ही जरूर रखोगे। और वैसे भी आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एक नेकी का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक है, ये हदीस कुदसी है। और रोजा सिर्फ मेरे लिए है, मैं इसका बदला दूंगा, यानी बाकी नेकियों का बदला बता दिया गया कि कितने % मिलेगा तुम्हें, लेकिन रोजा का बदला अल्लाह ताला खुद देगा। तो यानी इसका सवाब जो है, इसका अजर जो है वो यानी अनगिनत है, बेशुमार है, इंसान उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। और फिर सबसे बड़ा फायदा क्या है, रोजा आग से ढाल है, यानी आग बहुत बड़ी बला है, जहन्नम बहुत बड़ी मुसीबत है, उससे बड़ी कोई तकलीफ की चीज नहीं। तो ये रोजा जो वो इंसान को आग की तरफ जाने से रोकता है, ये आगे आ जाएगा, उसको उसके लिए ढाल बन जाएगा, जैसे मैदान जंग में दुश्मन की वार से बचने के लिए ढाल होती है। और फिर रोजादार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा बेहतर है। और भी बहुत सी अहादीस हैं जिससे मोटिवेट किया गया कि रोजा रखना कितना फायदे का है। वो अहादीस आप किताबों में पढ़ते भी हैं, सुन भी चुके हैं। यहाँ सिर्फ चंद अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है, इसलिए वो सारी तफसीलात को छोड़ रही हूँ। फिर आप देखिए कि रोजे फर्ज करने के लिए अल्लाह ताला ने रमजान के महीने को मुंतखब किया, और कुरान को नाजिल करने के लिए भी रमजान के महीने को मुंतखब किया। इससे खास तौर पर इस महीने की अहमियत हमारे सामने आती है। मैंने शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो आइए हम एक और आयत सुनते हैं और फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि बाज़-औक़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ चीजों से हमें जब रोकते हैं तो उसके बड़े ही फायदे होते हैं। रुकना एक मुश्किल काम होता है ना। हम सब सैड थे कि इंस्टीट्यूट बंद हो गया और ऑडियंस नहीं, लेकिन मुझे उस वक्त मैं अपने आप को खंगाल रही थी कि मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदा बादल क़दा, कि अल्लाह मुझे तकदीर के नाफिज होने के बाद मुझे राजी कर देना। तो मैं कितनी राजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिल में ऐसी ठंडक थी, एक लम्हे के लिए भी कोई तकलीफ, कोई गम, परेशानी, कोई फिक्र लाहिक ही नहीं हुई कि ये सब कुछ आज बंद क्यों हो गया और मैं अकेले बैठ के ये कैसे करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला, यानी हम कुछ चाहते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ और चाहते हैं, और जो अल्लाह ताला हमारे लिए चाहते हैं उसी में हमारा फायदा होता है और वही हमारे लिए खैर बरकत का बायस होती है। इससे हमारी जिंदगी में यानी अल्लाह ताला मुख्तलिफ सिचुएशंस में डालकर हमें आजमाते हैं कि हम इस वक्त करते क्या हैं। अब हम क्या इताअत गुजार हैं, उसकी रजा पे राजी हैं, या फिर हम अपसेट हैं। अगर हम अपसेट हैं तो उसका नुकसान अल्लाह ताला को तो कुछ भी नहीं, खुद हम ही को है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हमेशा रुकने वाली चीजों से रुक कर अपनी रजा से नवाजे। आप देखिए कि मुझे तो हमेशा जंग बदर याद आती है कि वो रमजान में हुई थी। साहबा ने ये थोड़ी कहा था कि अभी तो रमजान है, थोड़ा ठहर जाएं, या लोग इसको उज़र बना लेते, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो बस चल पड़े। जी उस्मान नूरैन, माइक अनम्यूट कीजिए जी। और यही तकवा है असल में, यानी जब हम ये दो काम कर रहे होते हैं तो हम तकवा की हालत में होते हैं। शाजिया नवाज, बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आप लोग तो बहुत हैं शरीक होने वाले, इंशाल्लाह कि फिर किसी मौके पर आप सबसे बात करूंगी। अभी हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है, और इसमें हिदायत और हक को बातिल में फर्क करने के वाज़े दलाइल हैं। तो जो कोई तुम में से इस महीने को पाए उसे चाहिए कि उसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और वो तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं रखता। और ताकि तुम गिनती पूरी कर लो, और ताकि जो उसने तुम्हें हिदायत बख्शी है तुम उस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो यहाँ माह रमजान की अहमियत का भी पता चल रहा है और कुरान की भी। कुरान का नुज़ूल रमजान के महीने में हुआ, लिहाजा रमजान के महीने को बाकी महीनों पर फजीलत बख्शी गई। रमजान की बाबरकत रात में नाजिल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, तो उस रात को भी खास खुसूसियत हासिल हुई।
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे कदर की रात में उतारा। तो लैलतुल क़द्र तमाम रातों में अफसल रात करार पाई। तो ये एक मुबारक महीना है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अताकुम रमज़ान, तुम्हारे पास रमजान का महीना आ गया है। शहरुन मुबारकुन, ये बड़ा बाबरकत महीना है। फरदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामहु, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तुम पर इस माह के रोजे फर्ज करार दिए हैं। तुफ्तहु फीही अब्वाबुस समा व तुग़लक़ु फीही अब्वाबुल जहीम, इस माह में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, खूब खूब दुआएं कबूल होती हैं, नेक अमाल ऊपर जाते हैं, और इसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और एक और रिवायत में आता है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो तुग़ल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और इसमें सरकश शयातीन को तोक पहना दिए जाते हैं। जब सरकश शयातीन की बात है तो ये भी कहा जाता है कि फिर आम शयातीन बहरहाल कुछ ना कुछ अपने काम करते रहते हैं, यानी हर शैतान नहीं बंद होता। खुद हमारे नफ्स के अंदर जो शैतानी रवैये है वो भी हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन उनका इलाज होता है रमजान के रोजे के जरिए। ये महीना बेपनाह खैर लाने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम पे ये महीना आ गया और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा हर तरह की खैर भलाई से महरूम रहा, और उसकी खैर से महरूम वही रहेगा जो वाकई महरूम हो। ये नेकियों की तरफ दावत देने वाला महीना है, जिसमें एक फरिश्ता पुकारता है कि ए खैर के तालिब आगे बढ़ और ए शर के तालिब रुक जा, यहाँ तक कि रमजान खत्म हो जाता है। और ये हर रात होता रहता है, यानी हर रोज होता है। तो और फिर ये कि ये गुनाहों के कफारे का महीना है। पिछले रमजान से लेकर इस रमजान तक जितने गुनाह हुए उनके लिए ये महीना कफारे का जरिया है, यानी वो गुनाह साफ हो जाते हैं। जहन्नम से आजादी का महीना है, लिहाजा इस महीने की हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ये भी कहा जाता है कि तमाम कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबें जो है वो रमजान में ही नाजिल हुई, और उनकी तारीखें वगैरह भी रिवायात में आती हैं। बहरहाल जो बड़ी अहम बात है वो ये कि ये महीना खास तौर पर किस लिए अहम है कि उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, और कुरान क्या है, यहाँ अगले 5 लफ्जों में कुरान की हकीकत बताई गई है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातुम मिनल हुदा वल फुरक़ान, लोगों के लिए हिदायत और हिदायत और फुरकान के लिए दलाल बय्यिनात, यानी तमाम लोगों के लिए इसमें रहनुमाई है। हुदल लिन्नास है ये कुरान, मोमिन काफिर मुशरिक मुनाफिक नेक बद सब के लिए रहनुमाई है। और फिर ये इल्मी रहनुमाई भी है इसमें, और फिर अमली रहनुमाई भी। अब फिर आप देखिए कि दोबारा फरमाया बय्यिनात मिनल हुदा, बय्यिनात का मतलब है रोशन आयात, वाज़े आयात, वाज़े दलाइल, और फिर दोबारा हिदायत का लफ्ज आ गया। तो बय्यिनात मिनल हुदा यानी एक हिदायत आम होती है और एक वो हिदायत है जिसके साथ दलील भी होती है। सो इसमें सिर्फ हिदायत ही नहीं बल्कि उसके दलाइल भी हैं। ये अहम बात है, नोट कीजिए। यानी इस किताब में सिर्फ रहनुमाई नहीं की गई बल्कि दलाइल के साथ रहनुमाई दी गई है। और सिर्फ दलाइल ही नहीं, वल फुरकान, बय्यिनात भी और फुरकान भी है, यानी हिदायत और फुरकान की रोशन निशानियां हैं, दलाइल और सबूत हैं। लिहाजा फिर इंसानों के पास कोई हुज्जत बाकी नहीं रहती गुमराह रहने की, भटके रहने की, क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसी किताब उतार दी है कि जो इंसानों को सीधा रास्ता दिखाती है। इब्ने आशूर कहते हैं कि कुरान की 2 हालतें हैं जिनके जरिए इस महीने की फजीलत की तरफ इशारा है, इस हिदायत और फुरकान के नुज़ूल की वजह से। पहली हिदायत से मुराद उमूमी हिदायत है, उमूमी हिदायत, आम हिदायत। और फिर बय्यिनात मिनल हुदा से मुराद खुसूसी हिदायत यानी दलाइल, हिदायत की निशानियां, जैसे तौहीद के दलाइल, रिसालत की सच्चाई के दलाइल, आखिरत के दलाइल, और भी बेशुमार चीजें। और फुरकान का लफ्ज जो है ये फर्क से है, फर्क मस्दर है इसका, और हक और बातिल के दरमियान फर्क करने में मशहूर है ये, यानी फुरकान का लफ्ज हक और बातिल के दरमियान फर्क का ऐलान है। तो गोया ये तकरार नहीं है बल्कि एक आम हिदायत है और एक खास हिदायत है, यानी जो दलाइल पर मबनी है। एक और माना भी किया गया, इमाम इब्न तैमिया इसके बारे में कहते हैं, हिदायत में इबादत करने वाले का बयान और उसके साथ इबादत करने का तरीका, और वाज़े निशानियों में उसके दलाइल और सबूत का बयान है। इसलिए जो खबर दी जाती है और उसका हुक्म दिया जाता है वो दलील के बगैर मुजर्रद एक कौल नहीं है,
यानी कुरान सिर्फ एक कौल नहीं है बल्कि इसे वाज़ेह निशानियां और यकीनी दलाइल से वाज़ेह किया गया है और हतमी सबूत फराहम किए गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे हम कुरान मजीद में ही देखते हैं कि अहले किताब के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के वाज़ेह दलाइल थे और इसके बावजूद वो नहीं माने, तो इसीलिए उनकी पकड़ ज्यादा है। तो बहरहाल कुरान में अब ये 3 लफ्ज आपने याद रखने हैं कि कुरान क्या है। कुरान में हिदायत भी है, उसमें दलाइल भी है और फुरकान भी है। हिदायत, दलाइल और फुरकान। दलील के जरिए हिदायत और हक का बयान हासिल होता है, लेकिन इसके साथ फुरकान भी जरूरी होता है और वो दलील और उसकी मुखालफत करने वाले के दरमियान फर्क करता है और रब की बात और उस बात के दरमियान फर्क करता है जो उसके खिलाफ जारी हो, रब की बात के खिलाफ। और ये शुकूक व शुबहात का इलाज भी है। मैंने शुरू में कहा था ना, 2 चीजें इंसान के बिगाड़ का सबब बनती, शहवात और शुबहात। शहवात किससे दूर हुई? रोजे से। और शुबहात किससे दूर होते हैं? कुरान से, फुरकान से। तो इन दोनों के दरमियान एक गहरा रब्त है, यानी रमजान और कुरान के दरमियान एक बेहतरीन कनेक्शन है। तो याद रखिए, कामिल हिदायत फुरकान के बगैर नहीं होती। यानी इंसान को दलाइल भी चाहिए और फिर वो सलाहियत भी चाहिए कि वो इंसान सही और गलत को फर्क पहचान सके। तो बहरहाल यहाँ पर आगे आयत में फरमाया, फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, तो तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे चाहिए कि रोजे रखे। यानी अब बात मुतय्यन कर दी गई। अब वो ऊपर जो फिदिया वाली रुखसत थी ना, वो खत्म कर दी गई। अब ये यानी लाजमी हुक्म आ गया, फिर जिसको भी ताकत है वो रोजा रखेगा। वमन कान मरीदन और या सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और ये रुखसत पर बाकी रखी गई कि जो बीमार है या मुसाफिर है वो फिर बाद में रोजा रख के गिनती पूरी कर ले। यानी महीना पूरा करना है अपना, कज़ा रोजे रखने जो अगले रमजान तक रख लेने चाहिए। युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। यानी ये एक ऐसी इबादत है कि जो अगरचे नफ्स पर भारी है लेकिन फिर भी इन्ना माल उसरी युसरा, इस भूख में, इस तकलीफ में बंदे के लिए बहुत सी आसानियां भी हैं। इंसान के अल्लाह ताला ने ऐसे रोजे रखने का हमें हुक्म नहीं दिया कि जो हमारे लिए इंतहाई मुशक्कत वाले हो जाएं, मुश्किल वाले हो जाएं। और पर अगर किसी पर इतने रोजे की भी मशक्कत है तो उसके लिए रुखसत भी है, तो अल्लाह ताला ने आसानी भी पैदा कर दी है। लेकिन गिनती को पूरा करना है, वलितुकमिलुल इद्दा, इद्दत मुकम्मल करनी है अपनी, और उसके साथ साथ क्या करना है, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है उस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी है। और ये हिदायत कौन सी है? हिदायत इल्म और हिदायत अमल। अल्लाह ने रहनुमाई भी की और उसके साथ साथ अमल की तौफीक भी दी। लिहाजा जब रमजान के रोजे आप रखें और उसमें कुरान के साथ एक खास ताल्लुक कायम करें और आम दिनों से ज्यादा कुरान को पढ़े पढ़ाएं और ये सारे काम आपसे हो जाएं और आप खुद पर हैरान हो कि क्या मैंने ये सब कुछ कर लिया, ये सब कुछ कैसे हो गया। तो उसमें किसी तकब्बुर और फख्र की जरूरत नहीं, अपने आप को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं। क्या करना है? अल्लाह की बड़ाई बयान करनी कि ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह ही ने करवाया है। इस हिदायत पर, यहाँ पर हिदायत इल्म भी और हिदायत अमल भी, हिदायत इरशाद भी और हिदायत तौफीक भी, ये सब अल्लाह ही की तरफ से है, उसके देने से। कुरान हिदायत है ना, फुरकान है, किसने दिया, किसने भेजा, किसने ये बंदोबस्त किया, किसने रहम फरमाया हम पर? अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया। लिहाजा बड़ाई तो अल्लाह ही के लिए है जिसने ये सब दिया। और फिर इस पर अमल की तौफीक किसने दी? और खासतौर पर रमजान में जो आम दिनों से ज्यादा नेकी की तौफीक किसने दी? ये भी अल्लाह ने दी। रहनुमाई भी उसने की, अमल की तौफीक भी उसने दी। लिहाजा बड़ाई तो अल्लाह ही के लिए है। जब इंसान ये इस तरह की सोच रखता है तो फिर इंसान अल्लाह की नजर में बड़ा होता है। लेकिन अगर इंसान समझे ये सब कुछ मेरा अपना कोई कमाल है तो फिर ये शैतानी रवैया हो जाता है। यानी आप देखें कि तकबीर का क्या मतलब होता है, बड़ाई बयान करना। तो जब इंसान को कोई नेमत मिलती है तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, बुलंद, अपने आप को दूसरों से बुलंद महसूस करने लगता है। लेकिन हमें खुद को बुलंद नहीं करना और तकब्बुर नहीं करना, तकबीर करनी है। तकब्बुर में ही अल्लाह की तकबीर, दोनों का रूट एक ही है। यानी नेकी पर किसी किस्म का कोई तकब्बुर नहीं करना, बल्कि नेकी
करने की तौफीक मिलने पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तकबीर बयान करनी है, बड़ाई बयान करनी है। ओ लअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। किस चीज पर शुक्रगुजार हो? कि अल्लाह ने हमारे लिए आसानी चाही, अल्लाह ने हमारे लिए मुश्किल नहीं की, अल्लाह ने हमें बाद में गिनती मुकम्मल करने की इजाजत दी, और अल्लाह ने हमें तकबीर कहना सिखाई, अल्लाह ने हमारी रहनुमाई की। तो ये सारी नेमतें हैं। इन नेमतों पर और इससे ज्यादा कुरान की नेमत और फिर रमजान की और रोजे की, ये सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला के खास एहसानात हैं हम पर। लिहाजा हमें शुक्र अदा करना है। और शुक्र क्या है? शुक्र की हकीकत क्या है? कि जिसने नेमतें दी हैं उसकी इताअत की जाए, उसके अहकामात पर मजीद आइंदा रमजान के बाद भी अमल किया जाए, और जिन चीजों से उसने रोका है उनसे रुका जाए, जिन चीजों को उसने हराम करार दिया है उनको हराम समझा जाए, उनको छोड़ दिया जाए, और जिन चीजों को उसने करने का हुक्म दिया है वो की जाए। यही असल शुक्र है। इससे पता चलता है कि रमजान को कुरान की वजह से शरफ मिला है। अल्लाह ने इसको रोजे के साथ शरफ बख्शा है, लिहाजा हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। रोजा हर मुकल्लफ आकिल मुसलमान पर फर्ज है। मरीज और मुसाफिर को रुख्सत है। उज़र की बिना पर रोजा छोड़ा जाए तो कज़ा करना वाजिब है। ये सारे काम आसान हैं, तंगी से खाली हैं। लिहाजा इन सब कामों को करने के बाद अल्लाह की बड़ाई बयान करें। ईद के दिन खास तौर पर तकबीरात खूब पढ़े। ईद के दिन का आगाज और फिर इताअत के अहद करें। इंशाअल्लाह पूरे रमजान में आप कुरान मजीद के साथ खास ताल्लुक कायम करेंगे, और जो जो अहकामात मिलते जाएंगे उन पर दिल के साथ ये कहेंगे कि अल्लाह हम इंशाअल्लाह इन पर अमल करेंगे। आप दौरा कुरान करवाएं या दौरा कुरान सुने या कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ें, और फिक्र तदब्बुर के साथ को आप साथ साथ अपने दिल में अहद करते जाएं कि या अल्लाह, और दुआएं भी मांगते जाएं, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे इस हुक्म पर भी अमल करूं। यानी रमजान हमारी तरबियत का महीना है, जिसके बाद हमें एक नया इंसान बनकर सामने आना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे। और रमजान चूंकि शहरुल कुरान है, लिहाजा खास तौर पर रोजे के बाद जो अहम तरीन नेकी आपने करनी है वो रमजान में कुरान से ज्यादा ताल्लुक जोड़ना है, अपने लिए लाजिम कर लेना है। शहरुन उन्ज़िला फीहिल कुरान फल्ज़म फीहिल कुरान। लिहाजा यानी अल्लाह ने इसमें कुरान उतारा है। अल्लाह ने, आप जरा सोचे, इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है, कुरान नाजिल हुआ, लिहाजा हमने अपने दिलों पर भी इसको नाजिल करना है, अपने अमलों में भी इसको लेकर आना है, और इसके साथ एक खास ताल्लुक कायम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कुरान का दौर किया करते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ रमजान की हर रात में मिलते, यहाँ तक कि रमजान गुजर जाता और वो कुरान का दौर करते थे। सलफ़ सालिहीन भी इस महीने में कुरान की तिलावत करने और उसको सुनने, समझने और तदब्बुर करने और अमल करने को एक बहुत बड़ी नेकी समझते थे। रमजान का महीना दाखिल होता तो सुफियान सौरी सारे काम छोड़ देते और कुरान की किरात पर मुतवज्जे हो जाते, क्योंकि वो समझते थे कि ये इस महीने का खास शरफ कुरान का नुज़ूल है। जब रमजान आता तो इमाम ज़ुहरी कहते ये तो बस कुरान पढ़ने और खाना खिलाने का महीना है, यानी सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करे इंसान, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। इमाम मालिक के बारे में आता है कि जब रमजान आता तो हदीस पढ़ाना छोड़ देते थे, कुरान की तरफ मुतवज्जे हो जाते। और इब्न कय्यिम कहते हैं कि कुरान पढ़ना जिक्र करने से ज्यादा अफजल है। और फिर आप देखिए कि मुजाहिद जो मुफस्सिर कुरान है वो कहते हैं कि जिस शख्स को अल्लाह कुरान दे दे और वो समझे कि किसी को दुनिया में इससे अफजल चीज दी गई है, वही उसके पास इससे भी बेहतर चीज है, तो उसने उस चीज को बड़ा और अजीम करार दे दिया जिसको अल्लाह ने हकीर बनाया, और इस चीज को छोटा कर दिया जिसको अल्लाह ने अजीम किया। यानी जिसको अल्लाह ने अजमत दी उसको वो कुछ नहीं समझता, और जो दुनिया की हकीर ठीकरियां हैं उनका वो बड़ी चीज समझता है, और इस बिना पर लोगों की भी इज्जत करता है। जिनके पास दुनिया है और जिनके पास कुरान है उनको वो अहमियत नहीं देता। इब्न कय्यिम कहते हैं रहमहुल्लाह, अब लोगों को मालूम हो जाए कि कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ना, यानी समझ कर पढ़ना, गौर व फिक्र करना, इसमें कितना अजर व सवाब है, तो वो इसके सिवा हर चीज को छोड़कर सिर्फ इसीलिए मसरूफ हो जाए, सब काम छोड़ दें, यही करने शुरू हो। चले अगर हम सारा साल नहीं कर सकते तो कम से कम रमजान में तो करें। इब्नुल जौज़ी कहते हैं कि जिसको किसी वक्त में कोई फुर्सत और मौका मिले फिर वो कसरत तिलावत में कसरत सवाब को गनीमत बना ले,
تو اس نے بہت اچھا کیا. لہذا آپ دیکھیے ہم سب کی مصروفیات ہیں, گھر ہیں, بچے ہیں, ذمہ داریاں ہیں, پڑھنا پڑھانا ہے, آفس ہے, بہت سے کام ہیں, دوسروں کی مدد ہے, کھانا کھلانا, پکانا, ایک لمبی لسٹ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں سے قرآن کے لیے پھر وقت کیسے نکلے. ہو سکتا ہے دورہ قرآن میں ہم چلے جائیں, 2 گھنٹے اپنے لیے نکال لیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اپنی تلاوت سے پارہ کیسے پورا کریں. اس دفعہ تو میں 2 پڑھنا چاہتی ہوں, 2 کیسے پورے کریں. تو اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گھنٹہ 2 آرام سے مل جائے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے, ہاں اعتکاف میں مل جائے گا لیکن ویسے نہیں. تو پھر کیا کریں, چھوٹے چھوٹے وقفوں سے فائدہ اٹھائیں. اب تو موبائل کی صورت میں کتنی سہولت ہے کہ اور جہاں آپ چھوڑیں گے وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے. کوئی نشانیاں رکھنے کی بھی اور کوئی الگ چیز کیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بس تھوڑے تھوڑے وقفے, چھوٹے چھوٹے انتظار کے وقفے, کام کرتے ہوئے جہاں جہاں موقع ملے قرآن پڑھتے رہیں. یعنی باقی ذکر بھی افضل ہے لیکن قرآن اس سے افضل ہے, خاص طور پر رمضان میں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت کے بقدر آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی. یعنی جتنا آپ قرآن کے ساتھ تعلق بڑھائیں گے اتنی آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سادہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. لہٰذا خود بھی غور و فکر آپ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کسی کلاس کو, گروپ کو, کسی بھی چیز کو آپ جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے قرآن کی. اگر خود پڑھ کے زیادہ سمجھ آتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر خود پڑھ کے زیادہ سمجھ نہیں آتی تو کسی سے سن کر سمجھیں اس کو. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہی خواب بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے رب العزت کو نیند میں دیکھا تو میں نے کہا اے میرے رب وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے, جس کے ساتھ قرب حاصل کرنے والے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد میرا کلام. تو میں نے کہا سمجھ کر یا بغیر سمجھے. تو اللہ نے فرمایا جو سمجھ کر پڑھے وہ بھی اور جو سمجھ کے بغیر پڑھے وہ بھی. یعنی ایز لانگ ایز وہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور اس کے بعد سجدے بھی, رات کو آپ تراویح پڑھیں, قیام اللیل کریں تو وسجد واقترب, وہ بھی قرب کا ذریعہ ہے. تو آج میں تراویح کے بارے میں نے تفصیل نہیں بتائی. انشاءاللہ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں رمضان سے متعلق, اس میں آپ تراویح کے بارے میں پڑھیں, قیام اللیل کی فضیلت کے بارے میں آرٹیکلز پڑھیں, وہ اپنی جگہ سب ٹھیک ہے. لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے روزے کے بعد کام کرنا ہے وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط پڑھنا ہے, مضبوط کرنا ہے. اور اس کے لیے نا اپنے دل کو حاضر کرنا ہے. وہ شہید جیسے قرآن میں آتا ہے, تنہائی میں غور و فکر کریں, کام کرتے ہوئے جو پڑھا ہے اس میں سے کسی نقطے پر غور و فکر کریں, کیونکہ قرآن جو ہے یہ القرآن الکریم ہے من حکیم حمید, قسم ہے قرآن حکیم کی. تو یہ حکمت والی کتاب ہے, حکمت والے رب کی طرف سے آئی ہے, رب رحیم کی طرف سے آئی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک بابرکت کتاب ہے جو ایسی ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمت والا ہے اور حمد کیا گیا ہے. اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت کو طلب کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے, اور یہ حکمت بھرا ذکر ہے, اور یہ سیدھا راستہ ہے, اور یہ عجیب قرآن ہے جو بھلائی کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ نے اس کو اتارا ہے اس حالت میں کہ یہ ہدایت ہے, رحمت ہے, شفا ہے, بیان ہے, نور ہے, بصیرت اور نصیحت ہے. بے شمار فائدے ہیں اس میں. پر آپ یہ بھی کرنا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت نا اپنے جائزہ لینا ہے, لوگوں کا نہیں. مشکل یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں نا کوئی بات, ہم کہتے ہیں وہ فلاں یہ کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے. آپ نے ساری توجہ اپنے اوپر رکھنی, اور پھر آپ نے اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا آپ کو نماز میں, قرآن میں آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے, آپ کا دل لگ رہا ہے یا نہیں, یا آپ کا دھیان بار بار اپنے موبائل کی طرف جا رہا ہے, یا کوئی اور چیز آپ مس کر رہے ہیں. کیا آپ فلی ان ہیں اس میں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ساتھ موبائل رکھا ہوتا ہے, اور جب 10 بجی اس پہ تو وہ قرآن پڑھنا چھوڑ کے تو وہ میسج چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے, مکمل توجہ سے قرآن پڑھنا اور سننا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالی اس سال بھی ہم معانی القرآن کے نام سے دورہ قرآن کریں گے, اور اس میں انشاءاللہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس دفعہ پلان یہ ہے کہ پورا قرآن آپ کو سنوایا بھی جائے, کیونکہ قرآن پڑھ لیتے ہیں, ہم سن بھی لیتے ہیں, تراویح وغیرہ میں بھی سن لیتے ہیں, لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ ہم ہر دفعہ بس ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں اور تلاوت نہیں سنواتے اور نہ سنتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ سورہ وائز ہم چلیں گے, اور ایک رکوع کی تلاوت پہلے ہوگی, پھر اس کا ترجمہ, اور پھر اس میں سے عمل کی چند باتیں, اہم نقطوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گی انشاءاللہ تعالی, تاکہ آپ کو خود بھی غور و فکر کرنا ہے اور اہم آیات کو ہائی لائٹ کرنا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن مجید کا ایسا نسخہ ہو
کہ جس میں ہم آیات کو آپ ہائی لائٹ بھی کر لیں تاکہ بعد میں بھی تلاوت کرتے ہوئے ان کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی، لہذا آپ نے یہ یقین کے ساتھ سامنے رکھنا ہے کہ جو قرآن مجھے بتا رہا ہے یہی میرے لیے نجات کا راستہ اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے، لہذا پڑھتے ہوئے عمل کی نیت ساتھ رہے۔ اور پھر اگر آپ اجتماعی طور پر مل کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ زیادہ فائدے کی چیز ہے، کیونکہ وہ حدیث آتی ہے نا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی، تو یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کیسی کیسی فضیلت ہے اس چیز میں کہ انسان کسی مجلس میں بیٹھ کر یہ کام کرے۔ تو ایسی مجلس ہے جہاں لوگ مل کر قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ زمین پر بہترین مجلس ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جہاں سکینت اترتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ یعنی یہ جو اب مدارس وغیرہ میں خاص ہو گیا صرف ایسا کام کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ کام چلا آ رہا ہے، تو اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے۔ اگر مثلاً آپ کہیں نہیں جا سکتے اور آپ صرف آن لائن سن رہے ہیں تو صرف اکیلے نہ سنیں، اپنے نیبرز کو بھی اکٹھا کر لیں کہ آئے ہم مل بیٹھ کے سنتے ہیں، اس سے آپ کی بھی توجہ رہے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کسی مصروفیت، جاب کی وجہ سے، کسی کام وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے آپ ڈائریکٹ نہیں سن سکے، مجلس میں حاضر نہیں ہو سکے، تو آپ رات کے وقت بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت تو شاید بہت سی جگہوں پہ رات ہو جب آپ یہ سن رہے ہیں، اور آئندہ بھی دورہ قرآن جو ہوگا وہ کچھ لوگوں کو رات کے وقت میں ملے گا، تو آپ سمجھے کہ آپ وہ سنت دہرا رہے ہیں کہ رمضان میں ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے اور سارا رمضان ایسے ہی ہوتا تھا۔ الحمدللہ تراویح میں بھی آپ تلاوت سنتے ہیں، لیکن یہ کہ میں یہاں سمجھ کر پڑھنے اور سننے کی بات کر رہی ہوں، یعنی دائرہ ترجمہ کی بات کر رہی ہوں۔ تو بہرحال اس مہینے میں ہم نے قرآن کے ساتھ خاص تعلق قائم کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، قیام اللیل بھی کرنا ہے، کچھ آیات ہو سکے تو حفظ بھی کرنی ہے، اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کر اور اکیلے بھی درس و تدریس کا اہتمام کرنا ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، کیونکہ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل سے حاضر بھی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پڑھ کر بھی نصیحت لینی ہے لیکن کان لگا کر بھی، او القى السمع، تو انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے پر بھی فوکس رکھنا ہے۔ تو اس لیے دورہ قرآن مجید کی مجالس میں شرکت بھی کرنی ہے، یا آن لائن مجلس میں شرکت کرنی ہے، یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے، یا دوستوں کو شریک کرنا ہے، یا نیبرز کو شریک کرنا ہے، یعنی ہر لیول پر آپ اپنے اپنے حالات اور ضروریات کے مطابق آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ چونکہ قرآن مجید ہم سنیں گے تو اس کو سننے سے جو دل کو خوشی اور سرور ملتا ہے اور انسان کا دل کھلتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے، وہ ایک بے مثال ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے، اور یہ ہماری روح کی، ہمارے دلوں کی غذا ہے، اور انشاءاللہ اس سننے سے، اللہ کی غور سے اور توجہ سے سننے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں انسان حصہ پاتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو سنیں گے اور توجہ سے سنیں گے تو یہ آپ کی دلوں میں اترے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی ملے گی۔ وَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، تو میرے ان بندوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، ان کو وہ جو بات کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، الذین یستمعون القول، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، بیا ہدایت یہی لوگ پا سکتے ہیں، اور یہی عقل والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کتاب سے دنیا اور آخرت میں نور بھی آپ کو ملے گا، اندھیروں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، بہت سی فکروں سے نجات ملے گی، اور دل میں ایمان راسخ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سچے مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کہاں اٹھتے ہیں، یعنی دلوں پہ اثر ہوتا ہے، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان ڈر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ رمضان قرآن سننے کے ساتھ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے، پھر انسان میں توکل بھی آ جاتا ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ قرآن سننے سے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کے نفس کی تطہیر ہوتی ہے، انسان کے اخلاق بہترین ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، کیونکہ وہ آپ کے دل پر اترا۔ تو ہمارے بھی دل پہ جب اترے گا سننے کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ یہ بھی نصیب ہوگا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریاکاری سے اخلاص کی طرف لے جائے گا، اور برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف، اور تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف، اور سچائی کی طرف، اور شکوک و شبہات اور شہوات سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سننے کے ساتھ ساتھ جب دلوں پہ اثر ہوتا ہے تو آنسو بھی بہتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ دل حاضر ہو تاکہ آنکھیں بھی صاف ہوں، آنسو بھی آئیں، اور نیکیوں میں ہم دل لگانے والے بنے، اور خاص طور پر جو صدقہ خیرات اور ان چیزوں میں بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرماتے، اور یہ صرف مال سے نہیں آتی تھی، ہر طریقے سے۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح حضرت عمر جتنے سخت دل تھے، یعنی سخت انسانوں میں سے تھے، ان کے اندر شدت تھی اور سختی تھی، لیکن جب وہ ان کی بہن کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ اسلام قبول کر چکی ہے، اور ان سے قرآن سنا، قرآن کان کے ذریعے دل میں داخل ہوا، تو اسلام کا نور ان کے دل میں چمک اٹھا، اور وہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قوت بن گئے۔ تو بہرحال ایک آخری بات کے ساتھ میں بات مکمل کروں گی، پھر میں آپ کے ساتھ مزید کچھ بات چیت کروں گی، ہمارے پاس another 20 منٹس بھی ہیں انشاءاللہ۔ تو میں کہنے یہ چاہوں گی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ کتنے ہی نابینا ہیں جو قرآن کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، تو جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ قرآن کو دیکھ کر بھی لذت حاصل کریں۔ کتنے ہی بہرے افراد ہیں جو قرآن کی تلاوت سننے کی آرزو رکھتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دے رکھی ہے، لہٰذا ہم اس سننے پر شکر ادا کریں اور توجہ سے سنیں۔ تو ہم جنہیں اللہ نے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم پھر قرآن سے دور کیوں ہیں؟ ہم اپنی یہ دونوں صلاحیتیں، دونوں دروازے کھول کے رکھنے ہیں قرآن کے لیے، تاکہ قرآن ہمارے دل میں جگہ پکڑے اور دل سے پھر ہمارے پورے وجود میں سرایت کرے، اور عمل کا ذریعہ ہمیں عمل میں حصہ ملے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔